तो आगे आप चलते हैं, हम क्या करना है, हमें अब करनी है एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इसकी शक्ल भी दी हुई है, हमें बोलना है क्या ये सही है क्या गलत है। इफ़ ए पैरेलल बी, यानी वहीं से दिया है कि ए पैरेलल बी है, यानी लाइन ए बी के पैरेलल है, ठीक। देन ए इज इक्वल टू 5, देन एंगल ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब यानी अगर ए बी के पैरेलल है तो हमें बोलना है क्या एंगल ए एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है कि नहीं। यस, ये देख लीजिए कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये इसका ट्रांसवर्सल बन गया, ठीक है, क्योंकि दोनों को दो डिस्टिंक्ट जगहों पे ये काटता है। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ से हैं ट्रांसवर्सल के एक साइड में। 2 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 और 7 भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमने इसे पहले ये पढ़ा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब इसको क्या आएगा, इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यस, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको भी लिखता हूँ यहीं पे, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, पहले वाले को। दूसरा कहता है इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, कहना है एंगल 4 अगर एंगल 6 के बराबर है तो ए पैरेलल बी के है। एंगल 4 अगर एंगल 6 के है, यस, ये दो कहलाते हैं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये अगर वहीं से बड़ा, क्योंकि जब ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल, क्योंकि ये तभी बराबर होते हैं जब लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ए पैरेलल बी है, ये भी है। यस, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसके मतलब क्या है, ए पैरेलल बी को है, ये है। यस, ट्रू। इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल बी। अब कहता है ये प्रॉपर्टी भी हमने अभी पढ़ी कि ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक ट्रांसवर्सल के एक साइड के दो एंगल्स अंदर की तरफ से ये होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम होता है 180 डिग्री है। हमने इससे पहले भी पढ़ा और हमने प्रूव भी किया हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये वहीं से दिया हुआ है कि 4 और 5 का सम इसने 180 बोला है तो इसका मतलब ए पैरेलल बी है। क्यों, ये होते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY, यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटरनल दो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इससे पता चलता है कि ए पैरेलल बी है। अब दूसरी शक्ल क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दूसरी शक्ल जो दी है हमें बोलना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से है, ठीक है। मुझे लगता है हमारा पे चलना चाहिए। यस, हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 7th मैथमेटिक्स, ठीक है। अब पहला वाला क्वेश्चन भी मैं यहीं पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसी शक्ल दी हुई है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल, ये है एक ट्रांसवर्सल और ये है दूसरा ट्रांसवर्सल। ये एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4 और ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 8 और ये है एंगल 7, ठीक है। और ये लाइन ए, ये है लाइन बी। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कहता है ए अगर बी के पैरेलल है, यानी ए पैरेलल बी है एंगल 1 5 के बराबर। यस, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले को आप क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, यानी एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है तो क्या ए पैरेलल बी है। यस, इसको लिखेंगे यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि वहीं से इक्वल दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये वहीं से दिया है देन ए पैरेलल बी। यस, एंगल 4 और एंगल 5 आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब ए बी के पैरेलल है, इसको भी आएगा यस। इंटीरियर
angles on same side of transversal interior angles on same side of the transversal are supplementary SUPPLE यानी उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। इस वजह से क्या है फिर लाइन्स पैरेलल हैं। Therefore A पैरेलल B, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। पहले मैं ये फिगर भी ड्रा कर लेता हूँ। ये लाइन ए, ये लाइन बी, उसके बाद इसको है ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन सी, और A1 एंगल, ये है 2 एंगल, और ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, इसके बाद ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7, और ये है एंगल 8। अब क्या है पहला स्टेटमेंट, द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला यानी हमें बोलने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से है। ये देख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा है इसको, 4 और 8, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल 4 एंगल 8 कामा, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7 कामा, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6, यानी 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है। ये होगी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद क्या है, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा कहता है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट लेकिन इंटीरियर मतलब दो लाइन्स के बीच में अंदर से। अल्टरनेट इंटीरियर हो गए इसको 3 और 5, एंगल 3 और 5, और 2 और 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स लेकिन जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से, 3 और 8, एंगल 3 और एंगल 8, और एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5, ये सप्लीमेंट्री भी होते हैं, हमने पढ़ा है। और क्या कहता है, द वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। और वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स जिनकी वर्टिसेस कॉमन होती है, ये वाला यानी एंगल 1 3 के अपोजिट है, यानी ये वर्टिकली अपोज्ड एंगल। चौथा पार्ट क्या कहता है, एंगल 1 एंगल 3, इसी तरह 4 और 2 वर्टिकली अपोज्ड एंगल है, यानी एंगल 2-4। इसी तरह नीचे एंगल 5 और एंगल 7 डैश एंगल 7, और एंगल 6 और 8, एंगल 6 और एंगल 8, ये क्या है आपस में वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। उसके बाद क्या है हमें क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू फाइंड द अननोन एंगल्स। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फिगर दी हुई है, कहते हैं पी और क्यू आपस में पैरेलल हैं, हमें बाकी एंगल्स सभी निकालने हैं। चलिए इसको भी ड्रा कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3, पी और क्यू आपस में दो पैरेलल लाइन से, मैं इसको ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। पी और क्यू, और उसके बाद इनको क्या है ट्रांसवर्सल है ऐसे। ये है समझ लीजिए पी लाइन और ये है क्यू लाइन, और यहाँ पर क्या है दिया हुआ हमें, ये है 125 डिग्री एंगल, और ये है एंगल ई, और यहाँ से है एंगल एफ, और इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी, और यहाँ से है एंगल डी। हमें क्या करना है, फाइंड द अननोन एंगल्स। हमें ये सभी बाकी एंगल्स जो है हमें निकालने हैं। इसमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री। ये देख लीजिए हम कैसे करते हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ पहले हिंट। चूँकि P एक लाइन है, ठीक, P पर हमें बाहर के तरफ से दो एंगल्स बनते हैं। एक बनता है 125 और एंगल E। चूँकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये एक ही लाइन पर दो एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमें पता है होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये है 125 तो ये होगा 180 माइनस 185। हम पहले इसी को इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 125 एंड एंगल E आर लीनियर पेयर, ठीक। देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, यानी उनका सम क्या है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। 180 में से जब 125 करते हैं तो वो 55 निकलता है। इसका मतलब एंगल E हमें क्या निकला 55 डिग्री। अब गौर से देख लीजिए, अगर एंगल E हमें 55 डिग्री निकला तो एंगल F भी है 55। क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? यहाँ लिखेंगे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यानी एंगल F हमें अब क्या निकला 55 डिग्री, ठीक। 55। अगर एंगल F 55 है तो एंगल A भी 55 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देख लीजिए, ट्रांसवर्सल के एक साइड से अंदर की तरफ से एक और A ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ से है A, तो इसका मतलब एंगल F एंगल A के बराबर है। देयरफॉर एंगल F इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमें एंगल D, ठीक, A हमें 55 निकला तो उसके बाद एंगल D प्लस एंगल F क्या है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हैं दो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे हमने देखा ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से दो एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं, यानी इनका सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर F 55 है तो D होगा 180 माइनस 55। चलिए देखते हैं, यानी एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल F। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से होते हैं, एक ही साइड से के दो एंगल है और इंटरनल है, ये 180 के बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी ट्रांसवर्सल के एक तरफ से इंटरनल दो एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। 180 माइनस F क्यों यहाँ पे लिखेंगे? बिकॉज टू एंगल्स ऑन the same side of transversal टू यहाँ लिखेंगे टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। इसको लिख लीजिएगा सप्लीमेंट्री, ठीक। इसका मतलब हमें एंगल D किसके बराबर निकला 180 माइनस एंगल F। अब टर्न करते हैं हम यहाँ से, एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 55, वो निकलेगा 125 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल D किसके बराबर में निकला 125 डिग्री। उसके बाद क्या है, अब अगर A जो है 55 निकला तो C भी 55 होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देख लीजिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह एंगल D निकलेगा B के बराबर और ये भी निकलेगा 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, क्योंकि क्या है ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से हमें ये सारे एंगल्स पता चल गए।